नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के पोर्टल को लेकर के। तो सबसे पहले तो जिन भी छात्राओं का नाम पोर्टल के ऊपर ऐड नहीं हुआ है वो अपने तरफ से इनिशिएटिव लें, जिससे कि आपका नाम जो है पोर्टल के ऊपर ऐड हो सके। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, 2018 से 21, 19 से 22, 20 से 23 और 21 से 24 सेशन की जितनी भी छात्राएं हैं, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एक बार कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि आपका नाम कैसे ऐड होगा अगर अभी तक ऐड नहीं हुआ था। ठीक है। और अगर आपका नाम ऐड हो चुका है तो उसमें आपको अभी क्या जो है डेटा शो करेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आपका नाम एडेड नहीं है तो क्या शो करेगा ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वही दूसरी चीज़, जो भी छात्राएं 2020 से 25 सेशन में उत्तीर्ण हुई है, यानी जिनका 2020 से 25 सेशन एक्चुअल अपना सेशन था, तो इन छात्राओं के लिए यही डायरेक्टली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि ऑटोमेटिकली उनका नाम जो है पोर्टल के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, रिजल्ट वेरीफाई कर दिया जाएगा। वहीं जो छात्राएं भले दूसरे सेशन की थी लेकिन 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हैं, तो उनका नाम जो है ऐड करवाना पड़ेगा उनको खुद से जा करके, या तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। वही मैं इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने में असमर्थ है, अगर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर आप बिहार में नहीं हैं, तो फिर आप कैसे इसको करवा सकती हैं घर बैठे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि आपको अपना डिटेल्स कैसे चेक करना है, यानी अपना नाम कैसे पोर्टल के ऊपर चेक करना है। जिन्होंने पहले पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट कहीं पर भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, आप केवल स्टेटस चेक कीजिए कि आपका स्टेटस सब कुछ यस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, किसी कारणवश उनका फादर नेम मिसमैच है, उनका कैंडिडेट नेम मिसमैच है, तो आप करेक्शन के लिए हमसे संपर्क कर सकती हैं। आपका नाम करेक्शन करवाया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास अभी वो ऑथराइज एक्सेस नहीं है जिसमें कि कैंडिडेट नेम एडिट हो सके। फादर नेम अगर आप करवाना चाहती है तो वो एडिट हो सकता है। मोबाइल नंबर आप ऐड करवाना चाहती हैं वो ऐड हो सकता है, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर ऐड कराए आपका जो डिटेल्स है जो यूनिवर्सिटी के तरफ से पोर्टल पे अपलोड किया गया वो नहीं दिख पाएगा। इसीलिए एक मोबाइल नंबर आपको देना कंपलसरी है, जिसपे कंटिन्यूसली आपका वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, जिससे कि OTP आपके फ़ोन पे आ सके। ठीक है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ पा रहा है तो वीडियो को दोबारा से सुनिए और देखिए जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अपना नाम चेक करने के लिए आपको क्लिक टुडे वेबसाइट सर्च करना है गूगल के ऊपर आकर के। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको एक एक जानकारी मिलती रहे। तो क्लिक टुडे वेबसाइट जब आप सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट आएगा, इसको आपको ओपन करना है। इसके बाद जो है आपको लेटेस्ट में यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान बिहार नेम चेक का चल रहा है, या फिर लेटेस्ट में आप देखिएगा तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आप आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है कि क्या क्या चीज़ कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाम जुड़वाने के लिए आपको फाइनल ईयर मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर चालू अवस्था में, और आवासीय अगर आपके पास है 2021 के बाद जो भी बना हुआ आवासीय है वो होना चाहिए। तो आपका जो है वहाँ पे लगेगा जब जमा करेंगे डॉक्यूमेंट तब। ठीक है। ये जो इम्पॉर्टेंट लिंक्स आपको दिए गए, इन्हीं लिंक से आपको जो है अपना डेटा चेक करना है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपका कॉलेज एफिलिएटेड है कि नहीं, आपका कोर्स एफिलिएटेड है कि नहीं, ये चीज़ जानना। अगर आपका कॉलेज या कोर्स एफिलिएटेड नहीं है तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, आप ये कहिएगा कि हमने तो ग्रेजुएशन किया, डिग्री मिली, रिजल्ट मिला, तो एफिलिएटेड तो हो गई। वो एफिलिएशन अलग है, वो तो UGC से मान्यता प्राप्त है या यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए जो है शिक्षा विभाग ने उनको एफिलिएशन दिया है कि नहीं, कोर्स एफिलिएशन दिया है कि नहीं, ये चेक करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे लिस्ट ऑफ कॉलेज कोर्स 2024 दिख रहा है और चेक नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। चेक नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद कॉलेज नेम आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं एक MDDM कॉलेज का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, MDDM कॉलेज, यहाँ पे जो है कॉमर्स को जो है मान्यता नहीं मिला है इस योजना के लिए। जैसे आप 18 से 21 या 19 से 22 हम करते हैं, ये एक सेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। हम फैकल्टी का नाम कॉमर्स लिखते हैं और फिर सर्च करते हैं। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे हमें देगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। यहीं अगर हम दूसरे कोर्स का करते हैं, लाइक दूसरे कोर्स जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं
उनका भी नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे आर्ट्स का, और हम आर्ट्स का सर्च करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 19 से 22 अगर नहीं दिख रहा है आर्ट्स, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो फिर हम कॉमर्स छोड़ के फिर साइंस का सर्च करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई सेशंस का डेटा यहाँ पे दिख नहीं पा रहा होता है, तो ये भी समस्याएं हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है, और जहाँ तक क्या ये बात 110% सही है कि कॉमर्स वाला जो कोर्स है MDDM कॉलेज में सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए साइंस का दिख गया हमें, हमने सेशन चेंज किया क्योंकि कई सेशंस का यहाँ पे अपलोडेड नहीं है। हम फिर से कॉमर्स का हम चेक करके देखते हैं। जैसे कॉमर्स पे हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमर्स का डेटा नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे कोर्सेज़ का भी हम देख रहे थे, जिनका एफिलिएशन नहीं है उनका नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप अपने कॉलेज का चेक कीजिए, किसी भी सेशन में जा कर के चेक कीजिए नाम यहाँ पे आपके कोर्स का है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। सेशन आप चेंज करके भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 18 से 21, 19 से 22, 20 से 23 और 21 से 24, ये सारे सेशंस आप सर्च करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन कोर्स को एफिलिएशन है आपके कॉलेज के, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगा। और नाम अभी आपके सेशन का ऐड हुआ है कि नहीं, जैसे 22 से 25 एक सेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, तो 22 से 25 का रिज़ल्ट अभी इस कॉलेज का अपलोड नहीं हुआ है वेबसाइट के ऊपर, जो कि अब कल से सब कुछ अपलोड होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे डेटा दिखने लगेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है अपना चेक कर सकती हैं कि आपके कोर्स को मान्यता है कि नहीं है। तो ये एक बेसिक चीज़ हो गई जो कि जानना ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपके कोर्स को मान्यता है कि नहीं, ठीक है। अब मैं फिर वापस से पीछे आता हूँ। अब जब आप जाइएगा नेम रिकॉर्ड चेक इन लिस्ट के ऊपर, रेड कलर में जो लिंक है इसके ऊपर जब आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का चयन करना रहेगा। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी जो भी है, यूनिवर्सिटी चयनित कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए। अगर आपका नाम ऐड हो चुका होगा तो आपका कुछ ये लिख करके आएगा पॉपअप कि मोबाइल नंबर नॉट प्रोवाइडेड बाय योर यूनिवर्सिटी, ऐसा करके दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपका नाम ही नहीं चढ़ा है पोर्टल के ऊपर तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको पॉपअप होकर के आएगा। तो नाम अगर नहीं चढ़ा होगा तो ऐसा दिखाई देगा कि medasoft.bihar.gov.in सेज डाटा नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी। यानी कि आपका जो डेटा है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से पोर्टल पे चढ़ाया नहीं गया है, इसकी वजह से ये पॉपअप आएगा। अगर आपका नाम अगर अपलोड कर दिया जाता है पोर्टल के ऊपर तो दिखाई देगा कि मोबाइल नंबर नॉट प्रोवाइडेड बाय योर यूनिवर्सिटी। तो उस केस में आपको मोबाइल नंबर यूनिवर्सिटी से जुड़वाना है, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि आपका नाम सही जुड़ा है कि नहीं पोर्टल के ऊपर, या फिर गलत नाम चढ़ गया पोर्टल के ऊपर। अगर ये नहीं पता होगा आपको तो फिर आप एक ऐसे सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि आप रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर आपका नाम पोर्टल के ऊपर गलत चढ़ा है तो करेक्शन करवाना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। अगर आपको नाम ऐड करवाना है पोर्टल के ऊपर तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। यूनिवर्सिटी लिखिएगा कि किसी यूनिवर्सिटी से है आप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और जो सर्विसेज है मे बी वो चार्जेबल हो सकते हैं, तो ये सोच समझ के आप मैसेज कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक ले चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।